अनंतपुर के नवनिर्वाचित युवा प्रधान सोनू यादव के समाज सेवा का ऐसा जुनून कि रेलवे की नौकरी तक छोड़कर समाज सेवा में जुट गए, क्योंकि वह अपने ग्राम वासियों का दुख दर्द नहीं देख सके और ग्राम के विकास के लिए ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए दावेदारी की, जिसमें ग्राम सभा के लोग उनको ग्राम प्रधान चुने। और उनका कहना है कि जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून का कतरा है, तब तक मैं ग्राम के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। ग्राम सभा अनंतपुर है और फिर मुझे लोगों की सेवा भाव जागा मेरे अंदर कि लोगों की सेवा करना है। काफ़ी परेशानी में रहते हैं, किसी पेंशन नहीं बन रही है, किसी को लड़की गरीब लड़की शादी हो रही है, उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप युवा नेता, आप युवा प्रधान हैं। क्वालिफिकेशन स्नातक है, उसके बाद मैंने ITI किया है, प्लस ट्रिपल C किया है और उसके बाद हमको जॉब मिल गई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए, आपको जॉब भी मिल गई थी, अभी आपने बताया कुछ देर के भी आपने जो है जॉब कर रहे थे, फिर आपने जॉब छोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने हमने लोगों की सेवा भाव के मकसद से जॉब से रिजाइन किया कि गांव में बहुत तरह की समस्या होती है लोगों को। कहीं आपने कुछ ऐसा देखा होगा गांव में कि ये इसकी कमी हो रही थी जी, तो आपने इसको जॉब अपने छोड़ दिए जी। तो क्या चीज़ ऐसा देखी आप? हमने देखा लोग काफ़ी परेशान रहते, ब्लॉक में जाते थे, उनका काम नहीं हो पाता था। पता लगा एक दिन का काम वो 10-10 दिन दौड़ते थे, पेंशन के लिए हुआ या शादी अनुदान के लिए आया, किसी और काम के लिए हुआ। तो वही सब देख के बड़ी तकलीफ होती थी। तो वही सब देखने के बाद हमने जॉब से रिजाइन किया, फिर राजनीति में आने की सोचा और हमने पहला चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 वोट से हार गया। फिर उसके बाद इस बार ग्राम सभा के सहयोग सबके आशीर्वाद से हमने 240 वोट से चुनाव जीता। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, आपने इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हुए और आप बता रहे 4 वोट से हार गए थे जी। तो आपको ऐसी कौन सी कमी महसूस हुई थी कि जो है आपको लगा कि 4 वोट से मैं हार गया? मेरा पहला चुनाव था, ना मेरे पास अनुभव था, ना मेरे पास कोई अनुभवी टीम थी। सिर्फ हम युवा लड़के जो थे, होतेंगे लड़के, वो चुनाव मैदान में उतर गए थे, कोई जानकारी नहीं थी। बस ये था चुनाव लड़ना है, इस बार माहौल बनाना है, पिछली बार मजबूती के साथ लड़ना है ताकि चुनाव जीता जाएगा। हम लोग को खुद उम्मीद नहीं थी कितना वोट हम लोग पा जाएंगे, सिर्फ 4 वोट से हार जाएंगे। अच्छा, ये देखिए आप जैसे क्या कमी आपने जो है उसको इसमें पूरा किया हमने इस प्रधान में? हमने मतलब वो कमी जैसे श्रम विभाग का कार्ड हुआ, हमने अपने ग्राम नहीं, आपने एक कमी देखी होगी कि आपने साथ ये कमी हुई, उसको आपने वहाँ पर क्या किया कि हाँ इस कमी को आपने होने नहीं दिया दोबारा? कमी ये थी कि हम नए थे, लोग समझ नहीं पाए कि मैं चुनाव में फाइट कर रहा हूँ। हाँ। मतलब पहली बार मेरा चुनाव था। काफ़ी लोग बाद में बोले कि हमको मालूम नहीं चला कि आप इतना अच्छा चुनाव लड़ जाएंगे, या वो कोई मतलब ना समझे में मैं हार गया लोगों के। ये लोग समझ नहीं पाए कि मैं अच्छा, आपको ऐसा नहीं दिला पाए? आपको ऐसा नहीं पहली बार विश्वास नहीं दिला पाए। अच्छा, आप ये जॉब किस स्नातक? हम स्नातक पढ़ने के बाद ITI किए थे। उसके बाद मैं दिल्ली में था, पैरामाउंट कोचिंग में 2 साल वहाँ कोचिंग किया था। उसके बाद रेलवे का परीक्षा दिया। हमारी एक काम है जनता के बीच में जी, जनता की सेवा करना, और उसी से आप शायद चुनाव भी जीते हैं। जनता ने विश्वास किया, वही सेवा आप जो है उनका पेंशन बनवाना, और स्टेशन श्रमिक का शादी ब्याह में कोई बीमार हुआ उसको भेजना, साथ में चले जाना। बहुत अच्छा था आपका ये। अच्छा, अब और दूसरी चीज़ आपने क्या नीति बनाई हुई कि अब आपको जनता ने अवसर दे दिया है अपने बीच में रहने के लिए, तो आपने क्या ऐसी नीति बनाई है कि आप उस नीति पर कार्य करेंगे? सबसे पहले गांव में आप देख रहे होंगे पानी की समस्या बहुत विकट है, हर जगह पानी की निकासी की समस्या। कहीं कोई घर में भर रहा है, कहीं खुली नाली थोड़ा बन गई है, बाकी आगे बहने की व्यवस्था नहीं है। हमारा मानना है अंडरग्राउंड सीवर मतलब नाली बनवाया जाए ताकि बीमारी भी ना हो, ना उसमें कीटाणु जा पाए, मतलब पानी भी निकल जाए, किसी को पानी वाली समस्या ना हो। उसके बाद आने जाने कुछ कच्चे रास्ते हैं, उनको पक्का कराना है। प्राथमिक विद्यालय को अपने एक मॉडर्न विद्यालय में तब्दील करना है ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जाके हमारे सरकारी विद्यालय में तो मतलब पढ़ने के लिए आए। एक मॉडल स्कूल जी। वाह भाई प्रधान जी, आपका तो बहुत अच्छा है। जो युवा जिस तरह से आप है उस तरह से आपने विचार किया। अभी बहुत सारे प्रधान ये सोचते हैं नाली खड़ंजा और अच्छा, युवाओं के लिए क्या सोचा आपने? युवाओं के लिए मैंने सोचा है खेल हमारे यहाँ मैदान में है, इसके लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था करनी है उन लोगों के लिए, और एक स्वच्छ जलाशय हो रहा है, और एक स्टेडियम बनवाना है। एक बारात घर अभी लोगों की व्यवस्था नहीं है, बारात टिकने की समस्या होती है ग्राम सभा में, एक उसको बनवाना है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल ये होगी प्रधान जी कि अभी आपके यहाँ सरकारी योजनाएं बहुत आती हैं जी ग्राम सभा में, जी तो उन सारी सरकारी योजनाएं जो पात्र होते हैं जी उनको पात्रों को पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जी। उसके बारे में आपका क्या है? हमने जैसे मान लीजिए सरकारी आवास आता है, तो यहाँ लोग जाके ऑफिस में बैठ के एक जगह बैठ के आवास को लिख लिया, फलाने को देना है, उनको देना है, उनको। पर मेरा मानना है डोर टू डोर घर पे जाके उनकी आर्थिक स्थिति को आपके देखते हिसाब से हुए- क्या है कि भौतिक जो है प्रशिक्षण नहीं होता है? मतलब होता नहीं है बैठ। और मेरा जो मानना है कि आप डोर टू डोर जाके आर्थिक स्थिति उनकी मौखिक स्थिति दे के, अगर वो आवश्यकता में पात्र है आप तब उनको योजना का लाभ दीजिए, नहीं तो अगर नहीं पात्र है आप मत लाभ दीजिए। और मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं डोर टू डोर जाऊंगा, अगर जो वार्षिकता अगर आवास का पात्र है उसका आवास देखूंगा, उसके रहने की व्यवस्था देखूंगा कि सही है या गलत है, उसके बाद उसका नाम भेजा जाएगा। अच्छा प्रधान जी, और एक बात ये है कि जैसे कि इसमें वो आते हैं कि सरकारी योजनाओं में 3-4 चीज़ें बहुत ग्रामीण वासियों को आवश्यकता होती है। जैसे एक जो है विधवा पेंशन हो गया और आप पेंशन्स हो गए, जी दूसरी जो है राशन की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जी तो किसी का राशन कार्ड बना हुआ है तो कोटेदार ने उसका